नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपर फास्ट खबरों के बुलेटिन एवन तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दनादन अंदाज में सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 23 लाख के पार, तो अब तक 17,95,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। 5 करोड़ 83 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ, तो अभी भी 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो कोरोना से अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश भर में कोरोना के अब तक 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, तो अब तक करीब 2,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की भारत में भी एंट्री। विदेश से लौटे 20 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। राज्य सरकारें नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट मोड पर। भारत चीन सीमा पर गतिरोध जारी। सीमा पर मुस्तैद हैं दोनों ही देशों की सेनाएं। अब तक दोनों देशों के बीच हो चुकी है कई दौर की वार्ता। चीन के साथ विवाद पर रक्षा मंत्री का बयान। लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी तक नहीं निकला कोई ठोस निष्कर्ष। चीन की विस्तारवादी नीति का देंगे मुंहतोड़ जवाब। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। ऑनलाइन नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं। कल परीक्षाओं की पूरी रूपरेखा बताएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। दिल्ली में न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.6 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में तेज हुई शीतलहर। राजस्थान के तापमान में भी गिरावट दर्ज, तो वहीं कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को फोन पर मिली पाकिस्तान से धमकियां। देश का गुणगान करने पर दी गई जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष हैं हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव। कर्नाटक विधान परिषद के उपाध्यक्ष एस.एल. धर्मगौड़ा के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया ट्वीट। धर्मगौड़ा के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की रखी मांग। गरीबों की मदद के लिए आगे आए भाजपा सांसद गौतम गंभीर। अपने फाउंडेशन से खोली एक जन रसोई। 24 दिसंबर को हुई थी शुरुआत। एमपी के रायसेन में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। प्रशासन नहीं ले रहा मामले में सुध। यूपी के कासगंज में पुलिस ने किया किसान की हत्या का खुलासा। मृतक की कलयुगी पत्नी ही निकली पति की कातिल। प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर उतारा पति को मौत के घाट। यूपी की आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय हेलो गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 फरार बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के कानपुर में अस्पताल संचालक की लापरवाही से मरीज की हुई मौत। बिना डॉक्टर के चल रहा है अस्पताल। प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी बनी मरीज की मौत का कारण। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डबल मर्डर से फैली सनसनी। कांग्रेस नेता और उसके भतीजे की हुई निर्मम हत्या। शराब के नशे में दबंगों ने उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डबल मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर में लगाई आग। पहाड़ी थाना क्षेत्र के प्रसिद्धपुर गांव की है घटना। यूपी के कन्नौज में डीएम-एसपी ने किया ग्रामीण इलाकों का दौरा। नजरापुर में चौपाल का आयोजन। ग्रामीणों की समस्याओं के निपटारे के आदेश। किसान कर्ज माफी को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों से किसानों के बकाया ऋणों को माफ करने की रखी मांग। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को याद दिलाया यूपीए सरकार का कार्यकाल। अपने कार्यकाल में यूपीए ने किए थे 72,000 करोड़ के कर्ज माफ। सीएम ने एनडीए पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि आज। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा परमाणु ऊर्जा विकसित करने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चूरू के तारानगर में सर्दी का सितम। अल सुबह छाया घना कोहरा। लोगों ने ठंड से बचने के लिए लिया अलाव का सहारा।
बारां नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। नगर परिषद ने कई स्थानों पर की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण किए गए ध्वस्त। नागौर के पादुकला में विश्व हिंदू परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। बैठक में विहिप की कार्यकारिणी की हुई घोषणा। जगदीश प्रसाद दायमा की अध्यक्षता में हुई बैठक। श्रीगंगानगर के घरसाना में सर्दी का सितम। कड़कड़ाती ठंड से लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित। लोगों ने लिया ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। सीकर के फतेहपुर में पड़ी कड़ाके की ठंड। एक बार फिर -3 डिग्री पहुंचा तापमान। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। भरतपुर के डीग और जनोथर में नजर आया तेज सर्दी का असर। फसलों पर लगातार दूसरे दिन जमी बर्फ की चादर। किसानों को सता रही फसल खराबे की चिंता। अलवर के माजरी कला में सर्दी का प्रकोप। ठंड में इजाफा होने से छाया घना कोहरा। तेज सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी ने ढाया कहर। दूसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे -4 डिग्री रहा तापमान। खेतों में खड़ी फसलों पर भी जमी ओस की बूंदें। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। ठंडी हवाओं ने छुड़ाई धूसनी। 6 साल का टूटा रिकॉर्ड। पारा 0.9 डिग्री दर्ज। झालावाड़ के कामखेड़ा पुलिस थाना परिसर में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। पारिवारिक विवाद के चलते उठाया गया कदम। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 श्रमिक घायल। ट्रॉली में सरिया लादकर ले जा रहे थे श्रमिक। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर गैंग के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी पुलिस की कार। हादसे में आरएसी के 4 जवान हुए घायल। अजमेर के नसीराबाद में आग का तांडव। नांदला गांव में बाड़े में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। पाली के सुमेरपुर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा ने की कार्यक्रम में शिरकत। मीना समाज राजपुरा की ओर से हुआ आयोजन। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति में हुआ साधारण सभा का आयोजन। प्रधान भावना झाला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर की गई चर्चा। बीकानेर के खाजूवाला में सर्द हवाओं के बीच बीएसएफ ने की कैमल सफारी। बीएसएफ कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने की 50 किलोमीटर की कैमल सफारी। ऊंट पर सवार होकर सीमा चौकियों का किया निरीक्षण। दौसा के सिकराय में मानपुर थाने से ट्रैक्टर गायब होने का मामला आया सामने। किसान ने एसबीआई बैंक से लोन लेकर खरीदा था ट्रैक्टर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भरतपुर के बयाना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते 2 घूसखोर ट्रैप। निरीक्षक रविंद्र कुमार और लेखापाल हरदयाल चढ़े एसीबी के हत्थे। वैर क्रय विक्रय सहकारी समिति में एसीबी का बड़ा ट्रैप। परिवादी से मांगी गई थी बिल पास करने के एवज में रिश्वत। डीएसपी नीरज गुरनानी के नेतृत्व में दी गई कार्रवाई। जयपुर के रामगढ़ मोड़ पर कार में लगी आग। बाल बाल बचा कार सवार। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। सिरोही के आबू रोड में कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति हुआ फरार। सदर थाना क्षेत्र के देलदर गांव की है घटना। भरतपुर के बयाना में बिजली की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। 2 दिन से बिजली कार्यालय पर किसान दे रहे हैं धरना। जल्द मांग नहीं मानने पर रोड जाम करने की दी चेतावनी। पाली की बाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अपहरण के मामले में धर दबोचे 4 आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। जयपुर में आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का आंदोलन। स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। 22 गोदाम से सिविल लाइंस फाटक तक निकाली गई रैली। बाड़मेर के चौहटन में शीतलहर का प्रकोप। शीतलहर के चलते जमाव बिंदु पर पहुंचा पारा। पेड़ पौधों पर भी जमी बर्फ। जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोरोना ने डाली खलल। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पुलिस ने की कर्फ्यू का पालन करने की अपील। कुचामन दौरे पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी। राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक का किया शिलान्यास। 32,54,000 की लागत से बना है ब्लड बैंक। बौली दौरे पर मनरेगा संयुक्त निदेशक राकेश राजोरा। मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यस्थल पर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। झालावाड़ के डग में दर्दनाक हादसा। तालाब की पाल से गिरकर मनरेगा श्रमिक गंभीर रूप से घायल। जिला चिकित्सालय में घायल का उपचार जारी। पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक ए पोन्नुचामी का टोंक दौरा। पुलिस लाइन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। एडीजी ने अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी।
झुंझुनू के सुल्ताना में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पिलानी में दर्ज किया गया 0.5 डिग्री तापमान। पाला पड़ने से सब्जियों की बाड़ी नष्ट। सीकर के दातारामगढ़ में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, युवा जन कल्याण समिति ने किया आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। टोंक के निवाई में सरपंचों की बैठक, प्रधान रामावतार लांगड़ी ने की अध्यक्षता। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर हुई चर्चा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मामले को लेकर विरोध जारी। झुंझुनू में श्रमिक संघ के आह्वान पर एसी कार्यालय के सामने हुआ प्रदर्शन। पिछले 70 दिनों से धरने पर बैठे हैं कर्मचारी। अजमेर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने निजीकरण का जताया विरोध। निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को लेकर आक्रोश व्याप्त। नागौर के मेड़ता में अज्ञात कारणों से आई घरों में दरार। हरियाणा के इंजीनियरों ने किया जर्जर मकानों में सुधार। घर को ऊंचा उठाने में मेड़ता शहर का पहला मामला। बीकानेर के कोलायत में खेल स्टेडियम की कमी, रेतीले धोरों पर अभ्यास कर रहे हैं खिलाड़ी। प्रशासन कर रहा खिलाड़ियों की अनदेखी। भरतपुर के कामा में नहीं बदल रहे गांव के हालात। जेईएन ने किया गांव का दौरा। मनरेगा श्रमिक नहीं मिले मौके पर मौजूद। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से रवाना हुई संयुक्त किसान मोर्चा की एक और बस। आंदोलन में किसानों का कूच लगातार जारी। झालावाड़ के आवर में गो तस्करों का आतंक। पुलिस ने 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। एक पिकअप भी की जब्त। अलवर के भिवाड़ी में एडीएम कार्यालय खुलने के आदेशों का विरोध। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने जताया विरोध। बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। प्रतापगढ़ की साठोला पंचायत में प्रशासन की कार्रवाई। 5 बीघा जमीन से हटाए गए अवैध अतिक्रमण। इस भूमि पर बनेगा एग्रो ट्रेनिंग सेंटर एंड कम्युनिटी हॉल। दौसा में मनरेगा कार्मिकों का अनिश्चितकालीन अवकाश। अपनी मांगों के समर्थन में जिला परिषद पर दिया धरना। वेतन विसंगतियों को जल्द दूर करने की मांग। बारा के शाहबाद में शहरिया परिवारों को मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने की मांग तेज। विकास अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। चूरू के तारानगर में भाजपा नेताओं ने निकाली धन्यवाद यात्रा। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से हुए रूबरू। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। चित्तौड़गढ़ की बेड़स नदी में हिंदुस्तान जिंक की ओर से एसिड युक्त पानी छोड़ने का विरोध। बिलिया के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फसल खराब होने पर मुआवजा देने की रखी मांग। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने किया अनूपगढ़ का दौरा। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। एसडीएम डीएसपी भी रहे मौजूद। बीकानेर के कोलायत में हुई राम जन्मभूमि निधि संग्रह अभियान को लेकर बैठक। निधि संग्रह को लेकर हुई चर्चा। सभी वर्गों के प्रत्येक घर से सहयोग देने का आह्वान। सीकर के खाटू श्याम जी में उपखंड अधिकारी अशोक रणवा ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। सभी रैन बसेरों में सफाई व्यवस्था रखने के दिए निर्देश। बूंदी में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर परिषद का पंजा। कृषि भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अतिक्रमणियों मचा हड़कंप। जालोर के रानीवाड़ा में पटवारी और सरकारी शिक्षक ने की शराब पार्टी। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़गांव क्षेत्र में कार्यरत हैं दोनों सरकारी कार्मिक। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का जायल दौरा। पंचायत समिति परिसर में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी भी रही मौजूद। मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। धातु मिश्रित मांझे के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश। धौलपुर में तेज सर्दी का सितम। पाला पड़ने से किसानों के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। सरसों और आलू की फसल में नुकसान की संभावना। धौलपुर में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ की थी लूटपाट। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का सुजानगढ़ दौरा। आचार्य महाश्रमण सभागार में किया किसानों से संवाद। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।